मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप घर पर स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और ध्यानपूर्वक सभी विषयों का अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कारक किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में यही आता है कि कारक क्या होता है, कारक किसे कहते हैं? बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ऐसे संज्ञा या सर्वनाम के शब्द जो क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं वे ही कारक कहलाते हैं। बच्चों, कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, अर्थात जो भी क्रिया को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वही कारक कहलाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। बच्चों, यहाँ पर जैसे हम इसको इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि कारक चिन्हों का प्रयोग, विभक्तियों का प्रयोग होता है और कई बार कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। कारक चिन्हों से हम पूर्व परिचित हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और इनके चिन्ह ने, से, पर, के लिए। तो इस तरह के ये जो शब्द हैं, ने, से, पर, यही कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो जैसे कि पहला उदाहरण दिया है, वह रोज सुबह गंगा के किनारे जाता है। हम इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे कि दूसरा उदाहरण है, वह पहाड़ों के बीच में रहता है। तो जो के है, में है, ये क्या है? ये कारक चिन्ह है। नरेश खाना खाता है। हम इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, नरेश खाना को खाता है या नरेश खाने को खाता है। तो जो को है वही हमारा कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है। सूरज किताब पढ़ता है, क्या हो जाएगा? सूरज किताब को पढ़ता है। तो जो को है वह कारक चिन्ह है, क्योंकि को किताब और पढ़ने के बीच में संबंध को स्पष्ट कर रहा है। बच्चों, इसके पश्चात कारक के भेद। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे 8 कारक होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बता रही हूँ। मान लीजिए कि कोई भी वाक्य है, जैसे सीता गुड़िया खरीदी। तो क्या है? इसमें से कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। इस कारण से यह वाक्य अपना अर्थ खोता हुआ प्रतीत हो रहा है। शेर जंगल राजा है, क्या है? वाक्य अस्पष्ट है, पूर्ण रूप से अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है, अर्थहीन वाक्य है। तो जब हम इन्हीं वाक्यों में कारक चिन्हों का प्रयोग कर देंगे तो यह वाक्य पूर्ण हो जाएंगे। जैसे सीता गुड़िया खरीदी, अब इसको हम क्या लिखेंगे जब हम कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे? सीता ने गुड़िया खरीदी। शेर जंगल का राजा है। तो ऐसे संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द हैं, उनका क्रिया के साथ जो संबंध जोड़ने वाले शब्द होते हैं वही कारक कहलाते हैं, उन्हें ही कारक कहा जाता है। बच्चों, कारक का पहला प्रकार है कर्ता कारक।
बच्चों, आपकी पुस्तक में एक टेबल दी हुई होगी कारक और विभक्ति चिन्ह। वो आपको कंठस्थ करनी है, वो आपको याद करनी है। आपको पता होना चाहिए कौन से कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म कारक का है को, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा, से के द्वारा। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से और अलग होने के अर्थ में, पृथकता के अर्थ में, अलग होने का भाव होना चाहिए अपादान कारक, जिसमें अलगाव का भाव हो। और छठा प्रकार है संबंध कारक। संबंध दर्शाने वाला का, की, के, रा, री, रे, ये उसके विभक्ति चिन्ह है। उसका, उसके, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में और पर। और संबोधन कारक, कर्ता के लिए जब हम किसी संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं, हे, अरे, ओ, तो ये इन सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह हैं। ये आपको स्मरण होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। बच्चों, कारक का पहला प्रकार है कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा हम समझ लेते हैं कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। बच्चों, वाक्य में जो क्रिया करने वाला होता है, जो कार्य को कर रहा होता है, उसे ही कर्ता कहा जाता है। आप जानते हैं, इस बात को पूर्व परिचित हैं कि वाक्य में कार्य करने वाले को, क्रिया करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। और जो कर्ता होता है, या तो वे संज्ञा शब्द होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे, और इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, रामू ने अपने बच्चों को पीटा। बच्चों, किसने अपने बच्चों को पीटा? तो उत्तर हमें प्राप्त होगा रामू ने। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? रामू। और रामू शब्द कैसा है? संज्ञा शब्द है। तो कारक के अनुसार की संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य जो शब्द हैं, क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? रामू ने। जो ने है वही कारक है। और कौन सा कारक है? कर्ता कारक है यहाँ पर। दूसरा उदाहरण है, समीर जयपुर जा रहा है। कौन जयपुर जा रहा है? उत्तर प्राप्त होगा आपको समीर। तो समीर ही संज्ञा शब्द है। अब समीर क्या है? समीर जयपुर जा रहा है। समीर जयपुर को जा रहा है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। नरेश खाना खाता है। ठीक है, नरेश ने खाना खाया या नरेश के द्वारा खाना खाया गया। नरेश ने खाना खाया। तो जो ने शब्द है वही आपका कारक है। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। ने क्या है? यही कारक है। और कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। दूसरा कारक का प्रकार है कर्म कारक। बच्चों, कर्म कारक की परिभाषा हम पहले समझ लेते हैं कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है वही कर्म कारक कहलाता है। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। इसको हम दूसरे तरह से इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे ही कर्म कारक कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि शिक्षिका ने बच्चों को पढ़ाया। तो शिक्षिका ने किसको पढ़ाया? किसको पढ़ाया? बच्चों को। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो वही कर्म कारक हैं। बच्चों को कर्म कारक है। अभिषेक बैडमिंटन खेलता है। तो अभिषेक क्या खेलता है? बैडमिंटन खेलता है। तो बैडमिंटन कर्म कारक है।
इसी प्रकार और भी यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। गोपाल ने राधा को बुलाया। आपको पता है कर्म कारक का चिन्ह को है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? कर्म कारक है। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। जहाँ पर भी इस प्रकार के वाक्य होंगे वहाँ पर कर्म कारक होगा। बच्चों तीसरा प्रकार है करण कारक। करण कारक की परिभाषा समझ लेते हैं सबसे पहले कि करण कारक किसे कहते हैं। बच्चों वह साधन जिससे क्रिया होती है, जिस साधन या माध्यम के द्वारा क्रिया होती है, कार्य को किया जा रहा है, वही करण कारक कहलाता है। जैसे जिसकी सहायता से हम किसी कार्य को करते हैं, काम को अंजाम देते हैं, वही करण कारक कहलाता है। इसको हम दूसरे प्रकार से इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिस साधन या माध्यम से क्रिया के होने का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि रोहन पत्र लिखता है, और हम करण कारक का विभक्ति चिन्ह मैं आपको बता देती हूँ, से है और के द्वारा है। तो इसके और भी उदाहरण इस प्रकार से हैं कि बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। बच्चे किससे खेल रहे हैं, किसके द्वारा खेल रहे हैं? यहाँ पर कभी कभी से के स्थान पर द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे से और के द्वारा, ये दो इसके विभक्ति चिन्ह हैं। तो बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। बच्चे किससे खेल रहे हैं? खिलौने से। तो यहाँ पर जो से है विभक्ति चिन्ह वही कारक है, और कौन सा कारक है? करण कारक है। बच्चों करण कारक की सबसे बड़ी पहचान ये है कि करण कारक को जानने के लिए हम किससे करके प्रश्न करते हैं, और इसके पश्चात हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वही करण कारक होता है। जैसे कि वाक्य है बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, तो हमने प्रश्न किया कि बच्चे किससे खेल रहे हैं, उत्तर प्राप्त हुआ खिलौने से। तो यही जो खिलौने से है इसी में करण कारक है, क्योंकि कार्य किससे हो रहा है? खिलौने से हो रहा है। परिभाषा के अनुसार जिस साधन या माध्यम से क्रिया के होने का बोध होता है वही करण कारक है। तो यहाँ पर खिलौने से, जैसे यहाँ पर और उदाहरण दिए हैं, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, पत्र को कलम से लिखा जा गया है, राम ने रावण को बाण से मारा है। तो बाण से, यहाँ पर जो बाण से शब्द है उसी में करण कारक है। कलम से, उसमें करण कारक है। गाड़ियों से, तो पुस्तकों से, इन सभी में करण कारक का प्रयोग हुआ है।